अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बांग्लादेशी छात्रों के द्वारा इस्कॉन मंदिर और भारतीय महिलाओं के प्रति अभद्र पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। अभद्र पोस्ट को लेकर के एएमयू छात्रों ने कहा कि अगर इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो इतने सक्षम हैं कि उनको खुद यहां से खदेड़ दें। इसको लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने छात्रों से बातचीत की है, सुनिए। इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बांग्लादेशी छात्रों ने भारत और भारत की नारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और इस्कॉन को एक कट्टरवादी संस्थान बताया। उसको लेकर यहाँ के जो छात्र हैं उनमें काफ़ी विरोध जो है देखने को मिल रहा है। बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने छात्रों को नोटिस दिया है और आज शाम तक का उनके पास वक्त है जी ये जवाब देने का कि उन्होंने आखिर इस तरह की पोस्ट क्यों की और उसके पीछे कारण क्या था, या वो जो छात्र उन्होंने पोस्ट की उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है एएमयू प्रशासन ने पूरे मामले को बांग्लादेश दूतावास रेफर कर दिया और वहाँ पर भी इसकी जांच चल रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम छात्र मौजूद हैं जिन्होंने एक ही कंप्लेंट की थी और जो छात्र हैं बांग्लादेश के जिन्होंने पोस्ट की थी उसको लेकर उन्होंने एएमयू प्रशासन ने कंप्लेंट की थी। क्या नाम है आपका और किस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा है? जी, मेरा नाम अखिल कौशल है। हमने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है, जिसमें से एक स्टूडेंट बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर और बैन करने के सपोर्ट में फेसबुक पे पोस्ट किया है। 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन जो गरीब महिलाएं हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और वल्गर कंटेंट पोस्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। तो हमने इसके रिगार्डिंग प्रॉक्टर ऑफिस में कंप्लेंट करी और हमारी 3 डिमांड रखी कि इनका इमीडिएट रेस्ट्रिक्शन हो, इनको डिपोर्ट करा जाए और उनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल हो। थर्ड हमारी डिमांड ये थी कि इन इंसिडेंट्स को देखते हुए जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स एएमयू में पढ़ते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनका बैकग्राउंड चेक हो और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्क्रूटनी और सुपरविजन रखा जाए, कहीं ये एंटी इंडिया पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं। और असल में बात ये है कि ये जो अभी करंट में इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की बनी है बांग्लादेश में, ये उसके सिंपैथाइजर्स हैं और उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। जैसे वहाँ पर इस्कॉन को बैन करने के लिए मांग उठ रही है और चिन्मय कृष्णदास को वहाँ अरेस्ट कर लिया गया है, ये सब उसी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करके यहाँ पर भी इस्कॉन को बैन करने की मांग रख रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इनको एक जवाब है कि ये भारत है, यहाँ पर इस्कॉन को बैन करने की मांग लेकर आप यहाँ पर रह नहीं सकते। हमने प्रॉक्टर ऑफिस में भी इस चीज़ को बोल दिया है कि हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, या तो हम कैंपस में रहेंगे या ये लोग कैंपस में रहेंगे। अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को इनके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अप्रोच करेंगे और इनको कैंपस से खदेड़वा देंगे। और हमारा इनको सिर्फ एक ही जवाब है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आप हॉस्टल में रहते हैं और एक छात्र हॉस्टल में रहते हुए इस तरह की पोस्ट जो है करते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को आप? हम देखते हैं कि इस तरीके की जो इनकी सोच है, मानसिकता है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे कि हम वैसे तो हम नॉर्मली रहते हैं, ऐसा कोई हमें देखा गया विशेषतर विरोध देखा नहीं गया है, परंतु इस तरीके की सोच और मानसिकता वाले लोगों का हम पुरजोर विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। किसी भी प्रशासन से हमें पूरा आश्वासन दिया गया है और हमें पूर्णतः विश्वास है कि एएमयू प्रशासन भी इन तीनों छात्रों को निष्कासित कर करके ये जवाब देगा कि हम बिल्कुल भी भारत विरोधी हरकतों को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने एएमयू प्रशासन ने कंप्लेंट भी की थी और अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस तरह की पोस्ट की है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो अलीगढ़ से खबर है जहां पे प्रमोशन की मांग को लेकर के डॉक्टरों की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है और मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर ने वीसी को यह ज्ञापन दिया है। 6 साल से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, डॉक्टरों ने इस बात को कहा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा ना तो मना किया जा रहा है और ना ही ये लागू किया जा रहा है। 15 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, इस बात को भी डॉक्टरों ने कहा, जिससे मानसिक रूप से वो काफी परेशान है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ऑथराइज बॉडी है या तो वो एक्सेप्ट करे कि दे आर इनकैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डीएसीपी। हमें लिख के दे वो डीएसीपी नहीं इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल अक्षम है, या फिर लगाएं। हमको 10 साल से इस तरीके से लटकाए ना रखें। हमको साफ साफ पता है उन्हें लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना है तो अभी आके हमें बताएं कि नहीं लगाना है। गिव अस द रिटन मैटर, हम अब और नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली हमारे पेशेंट सफ़र हो रहे होते हैं, हमारा एकेडमिक करियर, हमारा क्या, हमारे बच्चों का सब कुछ सफ़र हो रहा होता है। किसी की एग्जाम्स है, किसी की ओपीडी है, किसी की सर्जरी है। हम क्या यहाँ पे हर वक्त सड़क पे ऐसे खड़े रहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब हम लोग फैकल्टी इस लेवल पे आने के बाद, इतना ज़्यादा सर्व करने के बाद हमसे लोगों के पास बात करने का टाइम नहीं है। हमें कोई मौका टाइम, मतलब हायर अथॉरिटी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है? ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में जो है ये इम्प्लीमेंटेड है।
पूरे इंडिया में दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी जो कि जो है लैग कर रही है और आई डोंट नो व्हाई। बेसिकली ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स की एक स्कीम है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी से 2015 में ही कम्युनिकेट हो गया और कम्युनिकेट होने के बाद जो सारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे बीएचयू, जामिया, डीयू, वो ऑलरेडी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इवन एमयू ने भी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत पहले से ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जो टीचर्स हैं उनको अभी तक ये स्कीम नहीं दे रही है। 2 बार इन्होंने अंडरटेकिंग ले लिया है हमसे कि आप डायनेमिक एश्योर्ड चूज़ करते हैं या सीएस चूज़ करते हैं। 2 प्रमोशनल स्कीम्स हैं, तो हम डॉक्टर्स ने ऑलरेडी डीएससीपी स्कीम चूज़ कर रखा है, फॉर्म भी